दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जब तक भी चलेगा तब तक डेली शाम को एक कंप्लीट वीडियो आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चंस होंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी होंगे। दिन में जो आप वीडियोस देखते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग होते हैं। हर जगह से क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद में जितने क्वेश्चंस होते हैं सबको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको पहली और दूसरी दोनों शिफ्टों के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये इतना शानदार, ये जो नोट्स आप देख सकते हो एक एक क्वेश्चन को शिद्दत से बनाया गया है। तो इस पूरे नोट्स को अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहले क्वेश्चन से। 29 तारीख को जो क्वेश्चन मिला है पहला, कि बताओ एक टर्म होता है, फुल फॉर्म पूछा गया है HTTP का। आपको बताना चाहूँगा पहले कि कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो 2 से 3 क्वेश्चन आप रेडी रहें, आ सकते हैं। तो HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा तेलंगाना की गवर्नर का क्या नाम है। तो सौंदर राजन तेलंगाना की गवर्नर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से समय क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार 5 लोगों को दिया गया है, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, M थंगावेलु और मनिका बत्रा। इनमें से जिसका नाम इनमें से नहीं होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम वाटर, तो CaOH का होल ट्वाइस। हु डिस्कवर्ड द सेल, तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। फिर है कि व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज GST, तो GST कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। फाउंडर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में करी थी। फिर क्वेश्चन था कि व्हेन डिड सांची का जो स्तूप है वो कब ऑब्जर्व किया गया था यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। तो सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में शामिल किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। विच ऑर्गेन सीक्रेट्स बाइल जूस, तो शरीर में बाइल जूस कौन से अंग से निकलता है? तो लीवर से सीक्रेट होता है। केरल के CM का नाम पूछा गया तो पिनराई विजयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन है। तो आपको बता दूं कि अगस्त या सितंबर के आसपास में जापान के प्राइम मिनिस्टर जो चेंज हुए हैं वो बने हैं योशिहिदे सागा। योशिहिदे सागा जो हैं ये हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। फिर जो चंद्रयान 2 मिशन था हमारा, वो कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो GSLV MK3M1 से लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस प्रकार से रिलेटेड है? तो ये कौशल विकास योजना है, स्किल डेवलपमेंट योजना है। फिर है कि महात्मा गांधी जी की जो बर्थ प्लेस है उसका क्या नाम है? तो पोरबंदर महात्मा गांधी जी का बर्थ प्लेस है। प्रोटॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। फिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो रशिया में स्थित लेक बैकाल जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, एग्जाम में पूछा गया था। फिर एक टेम्पल पूछा गया था जिसका नाम है शुक्रेश्वर देवालय टेम्पल। तो ये जो शुक्रेश्वर देवालय टेम्पल है ये असम राज्य में स्थित है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि जितने भी टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो उसको रिवीजन कर लो। और जैसे कि किसी भी टॉपिक को मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो उसका PDF मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर करूंगा। इस वजह से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्वेश्चन है वेयर इज पीर पंजाल रेलवे टनल लोकेटेड। तो ये पीर पंजाल रेलवे टनल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट। ICC का जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, ये दुबई UAE में स्थित है। हु इज़ सीन
कॉनी, तो अक्टूबर के आसपास की बात है, अक्टूबर में इनका देहांत हो गया था। ये एक स्कॉटिश एक्टर है, बहुत ही फेमस स्कॉटिश एक्टर है सीन कॉनेरी। उनका हाल ही में अक्टूबर में निधन हो गया था। आईपीएल 2020 का विनर कौन था? आईपीएल 2020 का विनर था मुंबई इंडियंस। फिर क्वेश्चन है कि हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो ग्यूटेरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डे इज ऑब्जर्व ऑन द विच डेट? 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डे के रूप में मनाया जाता है। फिर है कि सांची का स्तूप जो है किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये एम्परर अशोक के द्वारा इसको बनाया गया था और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेल? बहुत अच्छे से आपको बताया है, कई बार बताया है, श्री अनिल कुमार चौधरी सेल के चेयरमैन हैं। कैपिटल ऑफ भूटान? तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। हु इज़ द विच ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस? तो बाइल जूस कहाँ से निकलता है? शरीर के लीवर से निकलता है। केरला के सीएम का नाम बता चुका हूँ, पिनरई विजयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर के पिताजी का नाम, फादर ऑफ बाबर पूछा गया था, तो उमर शेख मिर्जा टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पीर पंजाल टनल है ये किसके नाम पर इसका नाम चेंज करके रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नाम हाल ही में चेंज किया गया था। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बता चुका हूँ, लेक बैकाल इसका राइट आंसर हो गया है। अर्थ डे जो इस बार 2020 में मनाया गया है उसका थीम क्या है? तो उस थीम हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन। फिर है व्हाट इज द टैग ऑफ इंडियन बैंक? इंडियन बैंक का टैग क्या है? तो टैग है योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड, ये इसका टैग हो जाएगा। विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर? तो यूनिवर्सल डोनर होता है O और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा AB+। विच कंट्री टॉप्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है और इसमें भारत की जो रैंक है वो है 131। फिर बनेगा क्वेश्चन हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI? तो शक्तिकांत दास इस समय RBI के गवर्नर हैं। फिर है गॉड फादर ऑफ आदर्श ग्राम योजना? तो आदर्श ग्राम योजना के जो फादर माने जाते हैं वो JP जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान? थिम्पू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सांची का जो स्तूप है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 बता चुका हूँ। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट जो है इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है। PMKVY का फुल फॉर्म पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थ्योरी को दिया था। फिर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पूछी गई थी, एक लेंस पर आधारित क्वेश्चन था, फोकल लेंथ वगैरह का। पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई थी? तो 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा करी थी। फिर क्वेश्चन है लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान-2, ये हम लोग कर चुके हैं। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है? तो भीमराव अंबेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर ऑफ RBI कौन था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन? जिस समय डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल। फिर है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता करी थी? 1924 में बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। फिर इनमें से कौन सा सार्क देश का मेंबर नहीं है? एग्जैक्टली ऑप्शंस के हिसाब से बता सकते हैं। फिर है IPL 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन था कि पाइथन क्या है? तो पाइथन एक तरीके से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपसे पूछा गया है। फिर है जातक कथा इस रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है जातक कथाएं। GST का फुल फॉर्म पूछा गया था,
तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आस्काई का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा गया था तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्काई का फुल फॉर्म हो जाएगा। इंडिया का सबसे ज़्यादा लंबा टनल कौन सा है? तो कई जगह इसका आंसर आपको गलत मिलेगा, ज़्यादातर आपको चेन्नई नासरी टनल लिखा होगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा इसका नाम चेंज हो गया था। इसका नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया था। ये पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा लंबी रोड टनल है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो है केम इन इंडिया इन विच ईयर? तो 1946 में आया था। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है ये कौन से दो राज्यों में है? तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। बेरी बेरी जो है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय विच विटामिन? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। शेरशाह सूरी किस वर्ष में इसका जन्म हुआ था? 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। क्रिएटर ऑफ द बुक गीत गोविंद, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक का नाम है जयदेव। आगे चलते हैं। जादूगुड़ा माइंस जो है कहाँ पर स्थित हैं? तो जादूगुड़ा माइंस जो है ये झारखंड राज्य में स्थित हैं। फिर हु इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बी.आर. अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है? HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। चाइना की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल हो जाएगी बीजिंग। व्हाट इज़ द इंटेल i9? i9 ये क्या है? ये एक तरीके का प्रोसेसर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन विच ईयर वंदे मातरम जो गीत है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम जो गीत है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क USA में है। हुमायूं नेम इस हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा को लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया था। गीत गोविंद को किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। ये क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड है। इसरो को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 15 अगस्त 1969 69 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है कहाँ पर है? तो सासाराम बिहार में इसका मकबरा स्थित है। इस समय भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी जो है कौन से दो राज्यों से होकर बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट दुनिया के कौन से देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जेन्युइन क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन कहीं भी गलत सोर्स से नहीं लिया गया है, बहुत ही अच्छे सोर्सेस हैं जहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप ये इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है टारगेट स्टडी IQ, टारगेट स्टडी IQ। इतना सर्च करने पर आपको वहाँ पर एक चैनल मिलेगा जिसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप हमारा जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स का PDF लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।